नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। घर में रह रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। मैं भी घर में रह रही हूँ और मेरे बताए दैनिक कार्यों को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मतलब अपना दिन स्टार्ट करना है 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ और अपना दिन ख़त्म करना है हल्दी दूध के साथ। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी पावर बूस्टअप और बढ़ेगी और आप मजबूत रहोगे। और इस टाइम में वो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ फॉलो द डेली रूटीन। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग सो दैट आई एम गिविंग यू सो कॉल्ड प्रवचन। ओके, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत टेस्टी होता है हल्दी दूध और बहुत अच्छा बूस्टअप भी करता है आपको। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और इसका फ़ायदा भी रहेगा। स्टे एट होम, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट ऑल्सो। ये सबको करना है, क्योंकि मैं तभी बोल रही हूँ क्योंकि मैं घर में इसको फॉलो करती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी फॉलो करते हैं। ओके, हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने गृह कार्य पे। आज का जो गृह कार्य है वो है भाषा अभ्यास से पाठ दादाजी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगहों को भरें। इसमें है पहला जो है गांव के बीचों बीच क्या फिलअप होना चाहिए। गांव के बीचों बीच क्या था, नदी। यस, तो हम इसमें नदी भरेंगे। दूसरा है दादाजी को क्या लग गया था, सर्दी। ठीक है। और तीसरा जो है दादाजी बच्चों को देखकर खुश हुए, तो खुश भरेंगे। ठीक है ना, नदी, सर्दी और खुश। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इसमें जो वाक्य दिया गया है उसमें गहरे काले अक्षरों में कुछ शब्द हैं, तो वाक्य आपको वैसे ही बनाना है फिर से। बस उस वाक्य में उन शब्दों के विपरीत शब्दों का उपयोग होगा। जैसे पहला वाक्य है वह हमारी तरह आलसी नहीं है, तो मैं इसका बनाएंगे हम लोग वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। क्या बनाएंगे, वह हमारी तरह मेहनती नहीं है। दूसरा वाक्य है दादाजी को सर्दी लग गई थी। अब सर्दी जबकि काले अक्षरों में है, मोटे काले अक्षरों में, तो इसका जो वाक्य बनेगा दादाजी को गर्मी लग गई थी। ठीक है, दादाजी को गर्मी लग गई थी। ग, सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। तो जल्दी जल्दी का विपरीत होगा धीरे धीरे, तो ये वाक्य बनेगा सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। ठीक है, पहला वह हमारी तरह मेहनती नहीं है, दूसरा दादाजी को गर्मी लग गई थी और तीसरा सोनाली धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चल दी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। इसमें आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका लिंग बदलना है और वो शब्द भी आपके हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। तो जैसे दादा का दादी, ऊँट का ऊँटनी, लेखक का लेखिका और पंडित का पंडिताइन। हेल्प बॉक्स में दिया गया है, उसमें से आपको भरना है दादा, दादी, ऊँट, ऊँटनी, लेखक, लेखिका, पंडित, पंडिताइन। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न में। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे पहला में क्या था, वाक्य वही था, बस उसको उसके विपरीत शब्दों को यूज़ करना था। अब जो है जो गहरे काले अक्षर हैं उनका वचन बदलना है। ठीक है, जैसे सोनाली ने अखरोट उठाया। अब अखरोट का हम अखरोटों या अखरोटे नहीं बदलेंगे, उसका कैसे बदलेगा। अगर आपने एक पेंसिल लिया तो क्या कहेंगे, एक पेंसिल लिया, पेंसिलों लिया तो नहीं होगा। तो वैसे ही सोनाली ने अखरोट उठाया, उसका वचन बदलेंगे तो बनेगा सोनाली ने अखरोट उठाए। ठीक है, सोनाली ने अखरोट उठाए। आते हैं ख पे। पेड़ पर कबूतर बैठा था। पेड़ पर कबूतरें तो नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें भी लास्ट का ही चेंज होगा। पेड़ पर कबूतर बैठे थे। बैठे तभी यूज़ होगा जब एक से ज़्यादा कबूतर होंगे, है ना। तो दूसरा है पेड़ पर कबूतर बैठे थे। तीसरा, झरना पहाड़ से गिरता है। इसमें झरना का ये वचन बदलेंगे तो हम झरने होगा। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका रूप वही रहता है, चाहे वचन कैसे भी बदले। ठीक है, जैसे अखरोट का अखरोट ही रह गया, कबूतर का कबूतर रह गया, लेकिन झरने और पहाड़ का भी, झरने पहाड़ों से गिरते हैं। इस तरह 3 वाक्य क्या बने, सोनाली ने अखरोट उठाए, पेड़ पर कबूतर बैठे थे, झरने पहाड़ों से गिरते हैं। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। ये है 3 शब्द दिए गए हैं, खिलौने, आलसी, शुक्रिया।
इसमें वाक्य बनाना है। तो मैंने जो वाक्य बनाया मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसी वाक्य को आप भी रिपीट करो। आप उससे भी अच्छा बना सकते हो, या कुछ अलग आप सोच के खुद अपने सोच के हिसाब से बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने बनाया, लेकिन हाँ उन शब्दों का रूप वही रहना चाहिए। अगर खिलौने हैं तो खिलौने ही आना चाहिए, खिलौना नहीं। जैसे ये खिलौने बहुत सुंदर हैं, मैंने बनाया ये खिलौने बहुत सुंदर हैं। ख में है आलसी, मेरा दोस्त बहुत आलसी है, मेरा दोस्त बहुत आलसी है। शुक्रिया, मदद करने वाले का शुक्रिया करना चाहिए, मदद करने वाले का शुक्रिया करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्या वाक्य बनाया, ये खिलौने बहुत सुंदर हैं, मेरा दोस्त बहुत आलसी है, मदद करने वाले को शुक्रिया बोलना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, मदद करने वाले को शुक्रिया बोलना चाहिए। छठा, उसमें को और के जो भी आपको दिया गया हेल्प बॉक्स में उसका इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, जैसे सोनाली डैश ठंड लग रही, सोनाली के ठंड लग रही थी, सही नहीं बैठ रहा। आप बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सोनाली को ठंड लग रही थी, शब्द को पूरा करना है, वाक्य को पूरा करना है इस शब्द के हिसाब से। हम क्या भरेंगे, सोनाली को ठंड लग रही थी। उसके आगे उसे दादाजी चिंता हो रही थी। की और की, इस की में क्या है, जब किसी के बारे में संबोधित कर रहे हैं तो उसमें हम दीर्घ ई की मात्रा को ही लिखेंगे, और ये जो ह्रस्व ई वाला है वो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसमें उसे दादाजी की चिंता हो रही थी, इसमें क में दीर्घ ई की मात्रा वाला की यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ग, अखरोट छिलके पड़े हुए, अखरोट से छिलके पड़े हुए ना, अखरोट के छिलके पड़े हुए। ठीक है, वो छिलके, अखरोट से छिलके तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अखरोट के छिलके पड़े हुए। और अपने आखिरी प्रश्न पे आते हैं, जिसमें शब्द सीढ़ी है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ट या ट में हलंत लगा के, मतलब आधा ट, इसको इस्तेमाल करना है। जैसे ऊपर में है र टू और इधर ल, तो इसमें दो शब्द बन जाएगा। देखो एक बच्चा जो है वो रट रहा है बैठ के, उसे क्या कहेंगे, रट्टू। तो इसमें ट में जो हलंत लगा है उसे इस्तेमाल करेंगे। और बगल में एक खिलौना है लट्टू, इसमें भी हम ट हलंत वाला ही इस्तेमाल करेंगे। फिर है हाँ ट लटका, तो इसमें इस्तेमाल होगा लटका। और इसमें देखो ध्यान दो तो दो शब्द जो हैं उसमें सेम वाला ही उपयोग हो रहा है, लटका और ये हो गया मटका। ठीक है। फिर आखिरी में है मटर बना हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इसमें मटर यूज़ होगा, मटर। और गाड़ी को क्या कहते हैं, मोटर। इस तरह हो गया। ये आज के लिए इतना ही, और बाकी कल करेंगे। होमवर्क करना है, मुझे भेजना है। टिल देन, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।